हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 नटखट चूहा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और अब इसकी एक्सरसाइज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ ही मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी। ओके, फर्स्ट है किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। एक तरफ काम लिखा है, आपको बताना है कि इन काम के लिए अगर आपको ये काम करना है तो आप किसके पास जाएंगे। तो फर्स्ट है कपड़ा खरीदने। कपड़ा खरीदने के लिए हम जाते हैं बजाज के पास। अब देखिए, आप तो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो क्लॉथ बिकते हैं, सिर्फ कपड़े जिनको लाके सिलवाया जाता है, वो जिसके दुकान से हम खरीदते हैं उनको बजाज कहा जाता है। ठीक है। फिर है लकड़ी की कुर्सी बनवाने, बढ़ई के पास। बढ़ई यानी कारपेंटर। किताब पर जिल्द चढ़वाने यानी कि जो आप किताब बाइंडिंग करवाने जाते हैं तो उसे बोलते हैं जिल्द साज। देखिए, आपको हिंदी में ये सब नाम पता ही नहीं होगा, है ना। अब बाल कटवाने नाई के पास। फिर है मोहल्ले की रखवाली करवाने, चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास। और माँ की घड़ी ठीक करवाने, घड़ी साज के पास। यानी वॉच रिपेयरिंग करते हैं ना, उनको हिंदी में बोलते हैं घड़ी साज। ओके। अब है एक अनेक, खाली जगह भरो। आपने क्लास फर्स्ट में मेरे ख्याल से एक वचन बहुवचन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा एक अनेक। अब इसमें एक नई चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक वचन यानी सिंगुलर, अगर उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो जब वो प्लूरल बनता है यानी बहुवचन बनता है तब वो छोटी ई की मात्रा हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब लोग लगभग इसमें गलतियाँ करते हैं। वो कॉपी करते हैं एक वचन को देख के, अगर खिड़की लिखा है तो जब खिड़कियाँ लिखेंगे आप तब छोटी की मात्रा हो जाएगी, लेकिन सब लोग क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा लगा के और या लिख देते हैं आगे। ऐसे नहीं होता है। रूल यही है कि जब भी एक वचन लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वो बहुवचन जब बनेगा तो वो छोटी ई हो जाएगी। ओके, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं, खिड़की से खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई, कॉपी से कॉपियाँ। लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं, लड़की से लड़कियाँ। गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सीढ़ी से सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, मक्खी से मक्खियाँ। देखिए, जितना आपको एक वचन दिया है ब्रैकेट में, सब में बड़ी ई की मात्रा है। लास्ट में, लास्ट आपको ध्यान देना है, लास्ट वर्ड पे, लास्ट लेटर पे बड़ी की मात्रा है तो सब छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब है कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं। अब आपको बताना है जिनका नाम लिखा है, ये लोग, ये प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने काम में किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ई यानी कारपेंटर, आरी हथौड़ा। फिर है रसोइयाँ, चिमटा, कलछी। फिर है डॉक्टर, दवाइयाँ, स्टेथोस्कोप। फिर है कुम्हार, चाक, मिट्टी। चाक किसको बोलते हैं, कुम्हार का चाक क्या होता है। आपने कुम्हार को कभी बर्तन बनाते हुए देखा होगा, तो गोल सा पहिया जैसा होता है, उसको वो घुमाता रहता है और उसी पे मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो वो जो गोल पहिया होता है ना, उसको चाक बोलते हैं। अब है चित्रकार। चित्रकार रंग और ब्रश की ज़रूरत होती है उसको। किसान को हल और बैल की। ठीक है। अब है दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, लेकिन र लिखा नहीं है, जिसे ऊपर रेफ का निशान लगाकर लिखा जाता है। ये जो ऊपर होता है उसे भी र बोलते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। मैंने यहाँ लिखा है, आपको देख के लिखना है। अगर आपको कोई और शब्द भी इसके अलावा आता हो तो आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मुर्गा, बर्र, कर्ज, कुर्ता, फुर्ती और मर्जी। ठीक है, तो ये आज आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।